हेलो एवरीवन, वेलकम टू एडम्स टू गैलेक्सी स्टूडेंट्स। मैं आपका होस्ट शिखर और होपफुली बच्चों आप लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और बिल्कुल बिंदास जी रहे होंगे। तो आज आपका राष्ट्र मिलिट्री स्कूल का एग्ज़ाम था और होपफुली वो बहुत अच्छा गया हो। तो फिलहाल हम लोग आंसर की को डिस्कस करने वाले हैं जो आपके आज के पेपर में आई है। मेरे पास सेट ए है, तो आपके पास जो भी सेट होगा आप उसके हिसाब से अपने क्वेश्चंस को देख लीजिएगा। हो सकता है क्वेश्चन कुछ आगे पीछे रहे हो, है ना। तो स्टार्ट हम लोग करने जा रहे हैं जनरल नॉलेज और करंट अफेयर से। तो मैंने काफ़ी बार आप लोगों को बताया था कि जीके आरएमएस का हमेशा थोड़ा सा हार्ड रहा है ना। पिछले साल तो काफ़ी हार्ड था, इस साल मुझे लगता है बच्चों मॉडरेट जीके आया है। आपके 40 मार्क्स तो इजीली आ जाने चाहिए, 40 to 45 मार्क्स आपके बनने चाहिए। अगर नहीं बन रहे हैं तो इट कैन कॉज प्रॉब्लम। तो ज़्यादा तो देरी नहीं करूंगा मैं, स्टार्ट करते हैं बच्चों। देखो पहला क्वेश्चन आप लोगों का क्या रखा है, संथल ट्राइब इज मेनली फाउंड इन। ये भी मैंने काफ़ी बार समझाया है कि कहाँ की ये ट्राइब है, तो बच्चों इसका आंसर था झारखंड। सेकंड क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं, ऑथर ऑफ विनी द पू। तो देखो बच्चों आरएमएस में हर साल मैं आपको कहता आया हूं कि यार बार बार बुक्स एंड ऑथर्स के क्वेश्चंस बहुत आते हैं पेपर में। तो विनी द पू जो है ये ऑथर, ये शायद एक बार प्रीवियसली भी आरएमएस में पूछा गया था। तो जेके रोलिंग इसका आंसर बिल्कुल नहीं है जिन्होंने लगाया है बच्चों, आई एम सो सॉरी। ए मिलन इसका सही आंसर है। तीसरा क्वेश्चन मुझे लगता नहीं है, गलत होना चाहिए आपका। कैपिटल ऑफ छत्तीसगढ़ बच्चों आप सबको पता है रायपुर है। और अगला क्वेश्चन देखा जाए तो वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे कब सेलिब्रेट किया जाता है बच्चों, बहुत बार पेपर में आया है, 5 जून को किया जाता है ना। और कुछ आपको और भी डेज पता होने चाहिए, जैसे कि वाटर डे कब आता है, अर्थ डे कब आता है। वाटर डे 22 मार्च को आता है और 22 अप्रैल को अर्थ डे आता है, दोनों का दिन सेम है। तो याद ज़रूर रखना इस चीज़ को, ठीक है। और अगला क्वेश्चन यहाँ पे दे रखा है, अशोक चक्र इज ऑल्सो नोन एज। बच्चों तो सबको पता है आपका धर्म चक्र, यहाँ पर अशोक चक्र को कहा जाता है धर्मा चक्र। अगला क्वेश्चन आ रखा है, विच एनिमल बर्ड हैज एबिलिटी टू मूव ईच ऑफ इट्स आइज इंडिपेंडेंटली। तो बच्चों आप सबको पता होना चाहिए कि ऐसी कौन सा एनिमल है, बर्ड है। आउल ये काम कर सकता है, बट अगर मैं इसमें सही ऑप्शन की तरफ जाऊं तो क्रो नहीं है, बैट नहीं है। कमेलियन आपका बिल्कुल सही आंसर रहेगा बच्चों। कमेलियन अपनी आंखों को 360 डिग्री रोटेट कर सकता है, साथ ही साथ वो कैमोफ्लेज कर सकता है, अपनी बॉडी के कलर्स को वो चेंज कर सकता है, डिफरेंट डिफरेंट पैटर्न वो क्रिएट कर सकता है और आसानी से छुप सकता है। ये सब वो इसीलिए करता है ताकि वो प्रेडिटर से बच सके और छुप सके। अगले क्वेश्चन की तरफ मैं आऊं, यहां पर लिखा हुआ उड़ान स्कीम लॉन्च्ड बाय द मिनिस्टर ऑफ सिविल एविएशन। अब देखो ये करंट अफेयर का क्वेश्चन आ रखा है बच्चों, यहाँ पे उड़ान स्कीम के ऊपर क्वेश्चन दे रखा है, जो मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन यहाँ पे एम अचीव कर रहा है टू इनहांस एयर कंडक्टिविटी इन स्मॉलर सिटीज़। यहाँ पर दे रखा है छोटे क्षेत्रों में, आप देख सकते हो सिंप्लीफाई इन ट्रैवलर्स। तो मुझे लगता नहीं है कंफर्टेबल स्टे यहाँ पर रहेगा। प्रमोट बस एंड ट्रैवल ये भी नहीं है। उड़ान तो बेटा बच्चों नाम से ही पता चल रहा है कि एयर कनेक्टिविटी, अगर किसी बच्चे ने थोड़ा सा दिमाग लगाया होगा तो इसका आंसर बच्चों ए है, टू इनहांस एयर कनेक्टिविटी इन स्मॉलर सिटीज़। अच्छा, पोंगल ग्रैंड फेस्टिवल है बच्चों। मैंने शायद मैं जानता नहीं हूँ, एक्चुअल में मैं स्कॉलर्स ऑफ डिफेंस इंस्टीट्यूट में पढ़ाता हूँ और मैंने लास्टली कल ही मैं बच्चों को जाते जाते क्वेश्चन पढ़ाया था कि पोंगल एक हार्वेस्ट फेस्टिवल है। कहाँ का फेस्टिवल है? तमिलनाडु का फेस्टिवल है। तो फुली आपने गलत नहीं किया होगा, असम पे टिक नहीं लगाया होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं बच्चों। तो हाईएस्ट लिटरेसी अवार्ड इन इंडिया, देखो आप सबको पता है लिटरेसी मतलब पढ़ाई लिखाई के लिए अवार्ड दिया जाता है। तो हाईएस्ट लिटरेसी अवार्ड क्या रहेगा? देखो पद्माश्री तो ये नहीं दिया जाता है, भारत रत्न भी नहीं दिया जाता है। देखो ज्ञानपीठ अवार्ड, देखो नाम से ही पता चल रहा है ज्ञानपीठ, तो अगर किसी बच्चे ने सही तुक्का लगाया हो है ना, आप कह नहीं सकते हैं क्या आपने किया है क्या नहीं किया है, बट हो सकता है कई बच्चों को नॉलेज हो। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। अगर देखो नेक्स्ट क्वेश्चन तो मैथ्स का यहाँ पे दे रखा है उन्होंने, 10 मैंगोज 500 के, तो 5 मैंगोज ऑब्वियस सी बात है 250 रुपीज़ के होंगे, इसमें टाइम वेस्ट नहीं करना है। जब पानी को व्हेन वाटर इज हीटेड इट अल्टीमेटली बॉइज, वो कह रहा है भाई जब पानी को हीट किया जाता है तो एट दी एंड वो बॉयल होता है, तो एट दी एंड वो इवेपोरेट होगा बच्चों। मेल्ट का मतलब पिघलना होता है, फ्रीज का मतलब जमना होता है, कंडेंस का मतलब होता है इवेपोरेशन होने के बाद जब पानी ठंडा हो जाता है तो वो कंडेंस हो जाता है। तो इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है, काफ़ी ईजी क्वेश्चन था यहाँ पर।
विच ऑफ दीज हेल्प प्रिजर्व फूड फॉर लॉन्गर। देखो यहाँ पर ये आपका सीधी सी बच्चों मैं आपको कहना चाहूँगा फूड प्रिजर्वेशन से क्वेश्चन बना है। तो मॉइस्चर बिल्कुल नहीं, उसमें तो खाना खराब हो जाता है, हवा में भी खराब हो जाता है। सॉल्ट एंड शुगर आप सबको पता है बच्चों, जैम आप लोग घर पे खाते होंगे, उसमें खूब सारी चीनी होती है। तो वो चीनी किस लिए होती है? ताकि उसको प्रिजर्व कर सके। अचार में भी आपने देखा होगा वहाँ पर ऑयल का यूज़ किया जाता है। तो सॉल्ट भी यहाँ पर ऑयल और सॉल्ट भी इसके बेस्ट एग्जाम्पल्स हो सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। सबसे बड़ा बेनिफिट क्या है जो हमें माउंटेन्स ने दिया है? तो ऑब्वियस सी बात है, टू सप्लाई फ्रेश वाटर एंड टिम्बर। बच्चों आप सबको पता है पहाड़ों से साफ पानी आता है और टिम्बर यानी कि लकड़ियाँ आती हैं। अब ये इसका आंसर ये नहीं हो सकता कि भाई वो दिखने में बहुत अच्छे हैं, दे आर ब्यूटीफुल, तो ये तो अनइवन आंसर हो सकते हैं। दे कॉजेज हैवी रेन, है ना, ये भी नहीं हो सकता है। दे प्रिवेंट फ्री मूवमेंट, तो जहाँ तक मुझे लगता है इसका आंसर दे सप्लाई फ्रेश वाटर एंड टिम्बर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। लार्जेस्ट लिविंग लिजर्ड इन द वर्ल्ड। तो बच्चों सबको पता है किमोडो ड्रैगन, मॉनिटर लिजर्ड भी इसे कहा जाता है ना। होपफुली आपने कहीं ना कहीं डिस्कवरी नेशनल ज्योग्राफिक में देखा होगा, है ना। और मेरे ख्याल में इंडिया की अगर मैं बात करूँ तो कोमोडो ड्रैगन्स जो है आई थिंक सो महाराष्ट्र में पाए जाते हैं। ऑल ओवर द वर्ल्ड की बात करूँ तो प्रीडेटर हैं बच्चों, ये खतरनाक प्रीडेटर हैं, है ना। आप लोगों को अगर आपने कभी देखे ना हो तो आप लोग एटलीस्ट इसे गूगल में सर्च कर सकते हो, ऐसी चीज़ें देखा करो, आपका जीके आपकी नॉलेज थोड़ी एडवांस होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। विच ऑफ दीज एनिमल्स हेल्प ह्यूमन इन फार्मिंग। तो ये तो बच्चों अगर जिस बच्चे ने क्वेश्चन गलत किया होगा तो मुझे लगता नहीं है मैं उसे क्या बोल सकता हूँ। भाई क्या डॉग खेती करने में मदद करेगा? नहीं भाई, रैबिट भी नहीं करेगा भाई, इसका आंसर ऑक्स है यार। कैट तो वैसी ही सोती रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। हु हैज गॉट द ऑनर टू बिकम फर्स्ट वुमेन प्राइम मिनिस्टर ऑफ जापान एज्यूमिंग। अब देखो ये बच्चों करंट अफेयर का क्वेश्चन है और बार बार मैंने बताया है कि करंट अफेयर से यहाँ पे क्वेश्चन बनते हैं। तो इसका आंसर है सानिया ताकीची, इसका सही आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। विच फॉर्म ऑफ वाटर फॉल्स एज हेलस्टोन। हेलस्टोन का मतलब बच्चों आपने देखा होगा ओले पड़ते हैं, ओले को हेलस्टोर्म कहा जाता है। तो कैसे होते हैं? आइस क्रिस्टल्स होते हैं, ठीक है। लिक्विड तो बिल्कुल, लिक्विड तो बारिश हो गई यार, गैस तो मेरे ख्याल में फॉग हो गया, स्मोक हो गया, ये सारी चीज़ें रहती हैं, कोहरा हो गया। अगर मैं फ्रोजन की बात करूँ तो बर्फ़, यहाँ पर आप आइस जो आसमान से गिरती है वो फ्रोजन फॉर्म में गिरती है, तो इसका आंसर आइस क्रिस्टल रहेगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अमंग। देखो नॉट पूछा है बच्चों, यहाँ पर नहीं है। इंडियन फार्मर्स के पास ये चीज़ें नहीं है, तो इसका बेस्ट आंसर रहेगा बच्चों आपका फूड प्रोसेसिंग। क्योंकि मैंने अभी हाल फिलहाल में रिसेंटली आप लोगों को पढ़ाया था, टिलिंग का मतलब होता है खोदना, सोइंग का मतलब बोना, हार्वेस्टिंग का मतलब काटना। तो फूड प्रोसेसिंग भाई किसान नहीं कर सकता भाई। आप लोग खुद से सोचिए कि यार चिप्स के पैकेट पैक थोड़ी ना कर देगा, वो तो आलू उगा सकता है ना। तो हु हैव वॉन फर्स्ट ओलंपिक गोल्ड मेडल। तो ये भी सिंपल क्वेश्चन आया था, अभिनव बिंद्रा, ये आपको याद रखना है। ये फर्स्ट इन इंडिया कह रहा हूँ मैं, स्पोर्ट्स चैप्टर से ये पूछा गया है सवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ना चाहते हैं बच्चों, और नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है वेयर इज कुंदनकुलम न्यूक्लियर पावर प्लांट लोकेटेड। बच्चों तो ये आपसे पूछा गया है कि कहाँ पर ये है, तो तमिलनाडु में है ये, आप लोगों को ये पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। यूनेस्फ बच्चों नाम से ही पता चला, यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रन एजुकेशन फंड ये है बच्चों, आप लोगों को पता होना है, चिल्ड्रन के राइट्स के लिए करता है। और पहले ही ऑप्शन में चिल्ड्रन राइट लिखा हुआ है, तो आप लोग डायरेक्ट इसे टिक मार सकते हो जिसको थोड़ी सी भी नॉलेज है ना। तो इट्स अ इजी क्वेश्चन बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं भाई। यूनियन टेरिटरी ऑफ इंडिया लद्दाख है, सिंपल क्वेश्चन है भाई। विच ऑर्गन ऑफ ह्यूमन बॉडी हेल्प इन डाइजेशन ऑफ फूड। तो ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है, यहाँ पे उसने ऑर्गन की बात की है। अब कई बच्चों ने इसमें स्टमक मारा होगा, कईयों ने लीवर मारा होगा, तो यहाँ पे मैं कह नहीं सकता हूँ, 50-50 चांस है। स्टमक भी डाइजेस्ट करता है, क्योंकि स्टमक में सारे डाइजेस्टिव जूसेस आते हैं जो खाने को डाइजेस्ट करते हैं। पर अगर मैं इन चारों में से देखूँ तो हेल्प तो लिवर कर रहा है, क्योंकि वो बाइल सिक्रीट कर रहा है ना। बिना बाइल सिक्रीट किए भी हो नहीं सकता, और स्टमक शायद ऑर्गन ना हो, ठीक है। तो इसका मैं 50-50 रहूँगा। आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो आप लोगों ने क्या टिक मारा और क्या सही रहेगा। हो सकता है मैंने कोई क्वेश्चन गलत कह दिया हो, तो आप लोग मुझे करेक्ट कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ पे आते हैं। देखो ये भी यहीं से पूछा गया है, स्मॉल पियर शेप ऑर्गन। देखो बाइल अभी अभी मैंने बताया, लिवर कहाँ से, देखो बच्चों इसमें लिवर नहीं लिखा है, तो इसमें लिखा है गॉल ब्लैडर। तो गॉल ब्लैडर एक पित्त की थैली जिसे हम कहते हैं,
वहाँ पर जो है बाइल स्टोर होता है, येलो कलर का ये लिक्विड होता है जो फैट के डाइजेशन में हेल्प करता है। तो आप लोग इसे पढ़ सकते हो, थोड़ा सा समझ सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मैं आऊँ अगर, विच गैस डू प्लांट एब्जॉर्ब ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, तो यार CO2 इसका आंसर है, बहुत ही सिंपल है। कौन सा एनिमल टंग की मदद लेता है स्मेल करने के लिए? भाई हाथी तो नहीं लेता है ना, डियर भी नहीं लेता है, डॉग भी नहीं लेता है, स्नेक इसका सही आंसर है। यंग वन ऑफ फ्रॉग, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन आ रखा है। टैडपोल, ये क्वेश्चन कुछ ऐसे है बच्चों, 30 क्वेश्चन तो मैं ऐसे देख रहा हूँ अभी तक, 30-35 सवाल जो बहुत ही आसान आ रखे हैं। तो कट ऑफ इस बार ज़्यादा जा सकती है। डिसाइड अब क्या करेगा, आपके रीजनिंग या तो मैथ्स। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बच्चों हम लोग मूव करते हैं। तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, ये मैं कह सकता हूँ ये थोड़ा सा टफ क्वेश्चन बना है, और ये अभी रिसेंटली किसको देख के बनाया गया है, आपने देखा होगा कफ सिरप का यूज़ करके काफ़ी बच्चे मर रहे थे, तो उसी पे उन्होंने ये क्वेश्चन बनाया है जो रिसेंट अक्टूबर लिखा हुआ है उन्होंने 2025 में। तो क्या लगता है आपको इनमें से कौन नहीं है? तो इसमें से अगर मुझे लगता है इस क्वेश्चन को कोई नहीं कर पाया होगा, जिसने भी लगाया होगा तुक्का सही लगाया होगा तो उसकी किस्मत काफ़ी अच्छी रही होगी। तो श्वास हारी मेरे ख्याल में इसका आंसर होना चाहिए। बाकी अगर मैं रॉन्ग रहा तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो इसका आंसर क्या रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, फॉसिल फ्यूल इनमें से कौन है? तो भाई कोल है, ऑब्वियस सी बात है। नेक्स्ट को G20 समिट 2025 में बहुत बार बता चुका हूँ, कहाँ होगी? साउथ अफ्रीका, साउथ अफ्रीका। सिंपल क्वेश्चन है भाई। कॉमनली कुक्ड इन ओवन, देखो ये तो बहुत ही बच्चों का सवाल पूछा गया है भाई, ऐसा कौन सा खाना है जो ओवन में बनता है? तो भाई क्या आप सैलेड को ओवन में बनाते हो या फ्रूट जूस को या दही को? मजाक कर रहा था। केक बेक होता है ओवन में, है ना, सैलेड फ्रूट जूसेस कर्ड नहीं होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, विच इज द स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट बाय द लैंड एरिया? भाई ऑस्ट्रेलिया इसका सही आंसर रहेगा, स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट वही है, बल्कि स्मॉलेस्ट वही है, बट लास्ट में अंटार्कटिका लिखा जाता है, इस बात को ध्यान रखना। द मैनुअल फोर्स दैट अट्रैक्ट्स द अर्थ टुवर्ड द सेंटर ऑफ द अर्थ, भाई मैनुअल फोर्स जो धरती अट्रैक्ट करती है उसको क्या कहते हैं? ग्रेविटेशनल फोर्स उसे कहा जाता है बच्चों। और ग्रेविटेशनल फोर्स आपको पता होगा हर एक प्लैनेट का डिफरेंट होता है। मून का जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है वो धरती से 1/6 होता है, यानी कि 1/6 कम होता है, ठीक है ना, ये भी आपको पता होना चाहिए। और साथ ही साथ बच्चों ग्रेविटेशनल फोर्स आप लोगों को मैं बता दूं, इस दुनिया में हर एक चीज़ के पास ग्रेविटी है, बस साइज मैटर करता है। मैं ये कहना चाह सकता हूँ कि मेरे पास भी ग्रेविटी है, आपके पास भी ग्रेविटी है, बट हम इस धरती को क्यों नहीं खींच पा रहे हैं? क्योंकि धरती का मास हमसे लाखों हज़ारों करोड़ों गुना बड़ा है। तो जिसका मास यूनिवर्स में ज़्यादा होता है उसकी ही ग्रेविटेशनल फोर्स ज़्यादा कंसीडर की जाती है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ पे आते हैं। हैरी पॉटर किसने लिखी है? भाई JK राउलिंग, बिल्कुल सही आंसर आपने लगाया होगा इसमें। जोहाद, ये राजस्थानी टर्म है बच्चों, इसका मतलब है एक तालाब। रेन वाटर हार्वेस्टिंग नाम का आपके पास एक चैप्टर होगा RMS में, अगर आप लोगों ने उससे अच्छे से पढ़ा होगा तो ये आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा। हेडक्वार्टर ऑफ यूनेस्को आप सबको पता है, न्यूयॉर्क। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आते हैं, मॉस्किटो के द्वारा भाई क्या होता है? डेंगू होता है, सिंपल सी बात है, मलेरिया होता है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। अब देखो ये भी थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, करंट अफेयर से है। अगर मुझे लग रहा है 4-5 सवाल इसमें कुछ ऐसे हैं जो थोड़े से टफ हैं। जैसे कि ये भी है, गूगल CEO जो है उसने रिसेंटली अनाउंस किया है अक्टूबर 2025 प्लान्स टू बिल्ड इंडियाज फर्स्ट एवर गूगल AI हब। तो कहाँ बनाया गया? विशाखापट्टनम में बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। अ कोडेड सिस्टम ऑफ रेज डॉट यूज्ड बाय ब्लाइंड, देखो ब्लाइंड लोगों के लिए क्या यूज किया जाता है? ब्रेलियर सिस्टम किया जाता है। तो उसमें उभरे उभरे से लेटर्स होते हैं, तो अंधे जो लोग होते हैं वो उन्हें महसूस करते हैं और पता लगा लेते हैं कि क्या लिखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं बच्चों। एयरफोर्स डे कब मनाया जाता है? तो एयरफोर्स डे जो है आपका 8 अक्टूबर को मनाया जाता है, इस बात का ध्यान रखना है आपको। और नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं बच्चों, ठीक है। यहाँ पर लिखा गया है कि कुचिपुड़ी जो है वो कहाँ का डांस है? तो आंध्र प्रदेश का ये डांस है, ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए। इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर एल्टीट्यूड, एल्टीट्यूड एल्टीमीटर, भाई एल्टीट्यूड का मतलब हाइट है, हाइट नापने के लिए क्या यूज होता है? एल्टीमीटर का यूज किया जाता है। टंग क्या मदद करती है बच्चों? टंग जो है वो खाने को टेस्ट करने में मदद करती है, ऑब्वियस सी बात है, इसमें आपने गलती नहीं की होगी, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन आ रखा है। विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्ट्रीब्यूट मोस्ट टू वाटर पोल्यूशन, भाई देखो केमिकल और इंडस्ट्रियल वेस्ट बहुत ज़्यादा पोल्यूट करते हैं। ओपन वेल से इसका कोई लेना देना नहीं है, वॉशिंग क्लोथ से भी इतना नहीं लेना देना है। भाई वॉशिंग क्लोथ भी कंटेमिनेट करता है बट इतना नहीं करता है जितना केमिकल और इंडस्ट्रियल वेस्ट करते हैं।
वाटर कंटेनिंग किचन वेस्ट, ये भी इतना नहीं करता है, तो इसका आंसर ए रहेगा बच्चों। फर्स्ट क्रिकेट वर्ल्ड कप कहाँ हुआ था? इंग्लैंड में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग अवार्ड इज नॉट एसोसिएटेड विद लिटरेचर? तो कौन सा लिटरेचर से एसोसिएटेड नहीं है? तो मैंने ये भी रिसेंटली पढ़ाया था, दादा साहिब फाल्के अवार्ड बच्चों, आप लोगों को पता होना चाहिए, मूवीज के लिए दिया जाता है ना। तो यहाँ ये मूवी से रिलेटेड है, तो ऑब्वियस सी बात है लिटरेचर से कैसे रिलेटेड हो सकता है, तो इसका आंसर रहेगा दादा साहिब फाल्के अवार्ड। अब ये क्वेश्चन बच्चों मैंने अभी रिसेंटली एसएससी सीजीएल के शायद एग्ज़ाम में देखा था, और उन्होंने यहाँ पर ये डाल दिया है कि नासा ने कंफर्म किया है एस्टेरॉयड 2025 PN7 इज़ नाउ अर्थ। तो ये क्या बताना चाह रहा है? ये मतलब ये जो एस्टेरॉयड है ये क्या है अर्थ का नया? तो इसका आंसर रहेगा क्वासी मून। ठीक है, सैटेलाइट नहीं हो सकता है, स्पेस स्टेशन तो भाई ऑब्वियसली नहीं हो सकता है। कॉमेट तो आपको पता है बेटा, कॉमेट अगर वो वहाँ पे एस्टेरॉयड लिख रहा है तो यहाँ कॉमेट इसका आंसर कैसे हो सकता है? तो आप इससे भी पता लगा सकते थे, इसका आंसर क्वासी। क्वासी का मतलब होता है बच्चों हाफ मून, आधा आधा चांद आप इसे कह सकते हो। सीड ग्रोन इनटू न्यू प्लांट्स, भाई ऑब्वियसली बात है, जर्मिनेशन एक प्रोसेस है उसके द्वारा होता है। ट्रांसपिरेशन में पेड़ों का पानी वाटर लॉस होता है। इवेपोरेशन आप सबको पता है, पानी इवेपोरेट होता है। बुद्धिज्म बच्चों ये तो बिल्कुल गलत नहीं होना चाहिए, गौतम बुद्ध ने फाउंड किया गया है। टाइनी ऑर्गेनिजम्स को देखने के लिए क्या यूज़ होता है बच्चों? तो टाइनी ऑर्गेनिजम्स को देखने के लिए माइक्रोस्कोप का यूज़ किया जाता है ना। टेलीस्कोप का नहीं करते हैं, कलाइडोस्कोप का नहीं करते हैं, पेरिस्कोप का नहीं करते हैं। ठीक है, लॉन्ग डिस्टेंस अगर मुझे कोई चीज़ें देखनी होती तो मैं टेलीस्कोप का यूज़ करता, बट टाइनी मतलब यहाँ पर ये बात कर रहा है आपके छोटे जीव। तो यहाँ पर हमारी जीके एंड होती है बच्चों। तो फिलहाल मैं इस वीडियो को शॉर्ट रखना चाहूँगा, है ना, और जीके मैंने लगभग डिस्कस कर ली है। होपफुली आपने 45 प्लस टारगेट किया होगा, या आपके 42 प्लस आए होंगे, 43 प्लस आए होंगे, क्योंकि बच्चों देखो 40 मार्क्स मुझे लगता है काफ़ी बच्चे ला सकते हैं इस बार पेपर में। अगर आप चाहते हो कि आपका नाम सेलेक्ट हो तो होपफुली 42 43 अबव आपके मार्क्स होने चाहिए, या इतने होने चाहिए 44 45, है ना। बाकी मैथ्स का पेपर और रीजनिंग और इंग्लिश भी हम लोग डिस्कस करेंगे, होपफुली उनकी वीडियोस जल्दी आएंगी। तो थैंक यू वेरी मच टीम स्कॉलर्स।